ओम शांति। जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा भी कल्याणकारी है। संगम युग कल्याणकारी है। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये मेरी उंगली कट गई है, तो इसके बारे में कुछ कहो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो उसने कहा, मेरी उंगली कट गई और तुम बोल रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ। तो उसने कहा, जाओ कि तुम्हें मैं जेल में बंद कर रहा हूं। तो नौकरों को बुलाया और कहा कि बीरबल को जेल में बंद कर दो। तो उसको जेल में बंद कर दिया। अब अकबर को कहीं कोई नगरी में जाना था, तो वो घोड़ा पर बैठ कर के जाने लगे। तो जैसे ही जाने लगे तो घोड़ा पिचक गया और घोड़ा इतनी तेज से दौड़ने लगा, इतनी तेज से दौड़ने लगा कि एक उस नगरी से छोड़ के वो अगली नगरी में पहुंच गया। जब पहुंच गया तो वो जितना कोशिश करे वो घोड़ा रुके ही नहीं। तो कैसे ही करके उसने घोड़े को रोका, कंट्रोल किया, तब वो उतरा। उस गांव में कुछ लोग आए और उन्होंने वो अकबर को पकड़ लिया और पकड़ लिया और ले जाके वो अपने वहाँ सभा में प्रवेश सभा में जाके उनको, वहाँ के महाराज थे, उनको कहा कि महाराज, हम इस व्यक्ति को पकड़ के लेके आए हैं। उस गांव की ये रीति रिवाज थी कि इस गांव में जो कोई मिल जाए, सवेरे उठते उसको ही उसकी बलि दी जाएगी। वहां पर उस नगरी में ये था। तो अकबर को देखा, उन्होंने कहा कि देखिए। तो उन्होंने पूरा शरीर चेक किया, पूरा अच्छा है। जैसे उन्होंने देखा उंगली की तरफ, तो बोल, उंगली कटी हुई है भाई, इसकी बलि नहीं लग सकती, इसको जाने दो। तो ऐसे करके उसको जाने दिया। अकबर एकदम मन में सोचने लगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये मेरी उंगली कट रही थी, जब भी बीरबल ने कहा था कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो ये तो मुझको बलि चढ़ा ही देते। अब आकर के बीरबल को उस जेल से बाहर निकाला और कहा कि ये तो तुमने कहा बहुत अच्छा, लेकिन तुमको जेल में बंद किया, ये कैसे अच्छा हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, ये इसलिए अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा। अगर तुम मुझको साथ ले चलते तो तुम्हारी तो उंगली कटी हुई थी, मेरी उंगली कटी नहीं हुई, तुम मुझको बलि चढ़ा देते। तो इसलिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही एक संत महात्मा डेली भगवान का भजन करते थे। डेली डेली बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगन के साथ भजन करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो संत महात्मा भगवान को याद करते हुए वो कहीं जाना चाहते। तो वो समुद्र में जहाज में बैठ करके, वो नाव में बैठ करके पार होने लगी। अब जब नाव में पार होने लगे तो नाव एक टीले पर जाके रुक गई और वो बह गई नाव बह गई, क्योंकि नाव डूबने लगी। अब वो उस टापू पर रुक गई। तो उसने एकदम से, उसको बहुत गुस्सा आया और कहा, मैं अब कैसे घर जाऊंगा, ये तो बीच समुद्र में टापू पर मैं रह गया और नाव तो भीतर बह गई, अब मैं क्या करूं। अब एकदम से कहने लगा, हे भगवान, तेरा मैंने क्या बिगाड़ा है जो तूने ऐसा कर दिया मेरे साथ। मैं तो तुझे बहुत याद करता हूँ, लेकिन तूने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो ऐसे कहने लगा। तो उसने वहाँ पर कचरा वगैरह और जो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पर वैसा वो था, कुछ डंडे थे, कुछ वैसे फूस वगैरह था, वो कूचे के जो वो होते हैं ना, लंबे लंबे वो झाड़ियों के, उनको सबकी सिमेट का लाने लगा। और उनसे वो घास फूस की वो झोंपड़ी बनाने लगा। तो घास फूस की झोंपड़ी उसने बनाई, तैयार की। तो तैयार की, उसमें बैठ गया आराम से छाया करके, और वो भगवान को याद करने लगा। कुछ ही देर में देखा तो वो झोंपड़ी में आग लग गई। अब एकदम से वो उसको और ज्यादा गुस्सा आया और दोनों हाथ ऊपर करके कहने लगा, हे भगवान,
मैं तुझे बच्चापन से याद करता हूँ, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तू तो बहुत गलत है भगवान, तू तो बहुत स्वार्थी है। ऐसे करके वो भगवान को गाली देने लगा, भगवान तू बहुत बुरा है, भगवान तू बहुत बुरा है, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। घास फूस की मैंने झोपड़ी बनाई, उसमें भी तूने आग लगा दिया। अब मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, मैं तो इस जंगल में इस टापू पर रह गया, नाव भी डूब गई, अब मैं क्या करूं। वहां पर कुछ ही देर के बाद में वहां मछुआरे जो नाव को लेकर आए और उन्होंने कहा कोई है, उन्होंने कहा हाँ भाई है, तो भाई आओ इस नाव में बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा, संत महात्मा ने किया, आपको कैसे पता था किस किस टापू पर मैं हूँ। तो बोल कहा कि यहाँ पर जब दूर से हमने देखा था तो जैसे आग लगी, मतलब आग जलती हुई दिखाई दी, तो उसके कारण हम यहाँ पर आ गए कि जरूर कोई व्यक्ति फंस गया है टापू पर, इसीलिए हम यहाँ पर आए। तो उन्होंने कहा अगर आग नहीं लगती तो हम क्यों आते। तो उसने कहा, वो रोने लगा, उसके आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगा, भगवान तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने। अगर मेरी झोपड़ी में आग नहीं लगती तो आज मैं यहीं इसी टापू पर भूखा प्यासा मर जाता। इसीलिए जो भी किया बहुत अच्छा किया। ऐसे ही एक जगह की घटना है। एक भाई ने फोन किया और समाधान में और कहा, भाई जी मुझे समाधान बताइए, मैं एक बिल्डिंग है उसको लेना चाहता हूँ और आप मुझे कुछ उपाय बताएं। तो उसको बताया कि 21 दिन की योग भट्टी है, इस 21 दिन की योग भट्टी को आप करिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता स्वरूप आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है। बाबा को याद करिए और डेली योग करें आप। और मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विघ्नाशक हूँ, निर्विघ्न हूँ। इस तरीके से आप बाबा को याद करिए और कहना कि बाबा ने वो घर है वो दिला दिया। तो 21 दिन पूरे हो गए। जब 21 दिन पूरे हुए तो 22वें दिन वो बिल्डिंग थी जिसको वो खरीदना चाह रहा था, जिसके लिए 21 दिन योग किया, तो वो बिल्डिंग बिक गई। और उसने फोन किया और कहा, भाई जी देख लिया, भगवान को याद करना, ईश्वर को याद करना, बाबा वगैरह को दुनिया में कोई बाबा वगैरह कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है। मेरे साथ भगवान ने बहुत गलत किया है और मैंने 21 दिन योग भट्टी भी की, भगवान को बहुत प्यार से याद किया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ गलत किया। जिस बिल्डिंग को मैं लेना चाहता था वो बिल्डिंग बिक गई। तो वो भाइयों ने कहा कि आप चिंता मत करो, बाबा जो करता है बहुत अच्छा करता है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसने कहा, इतना बड़ा काम हो गया और बिल्डिंग बिक गई और आप बोल रहे जो होता अच्छा हुआ। उसने फोन कट कर दिया और कहा, आज के पीछे मैं बाबा को याद ही नहीं करूंगा। अब कुछ दिन के बाद उसने देखा, तो अपने घर में बैठा था, न्यूज देख रहा था, टीवी पर देखा कि जिस बिल्डिंग को खरीदना चाह रहा था वो बिल्डिंग पूरी गिर गई और जिसमें सभी रह रहे थे वो सभी लोग उसमें दब करके खत्म हो गए। तो उसने फोन किया और कहा कि भाई जी बाबा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बाबा ने बहुत अच्छा किया। अगर वो बिल्डिंग में वो बिल्डिंग अगर मैं खरीद लेता, वो बाबा मुझको दिला देते, तो आज पूरा परिवार और हम सभी भी उस बिल्डिंग में दब कर खत्म हो जाते। इसीलिए बाबा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बाबा ने जो किया बहुत अच्छा किया। अच्छा हुआ वो बिल्डिंग मैं नहीं खरीद पाया, क्योंकि वो बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग दब गए और खत्म हो गए। इसीलिए आप सभी ये विचार करें कि भगवान जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, क्योंकि हम जब अपने शरीर के बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो वो तो हमारे जन्म जन्म के नहीं है, इसी जन्म के हैं, फिर भी इतना कुछ करते हैं। तो सोचिए भगवान क्या नहीं करेगा हमारे लिए। हम जैसे अपना बच्चा कोई बीमार होता है, बुखार वगैरह होती है, तो वो कहता है मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो हम आइसक्रीम के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं बेटे तू ठीक हो जा जब मैं तुझे आइसक्रीम दिला दूँ। वो कहता है नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए।
तो हम उसको उस आइसक्रीम को देना नहीं चाहते कि टालते हैं। हम कहते हैं, मन में ये सोच लेते हैं कि ठीक हो जाएगा जब बाद में इसको दिलाऊंगी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमने आइसक्रीम नहीं दिलाई। ऐसे ही भगवान हमें अपने लिए, भगवान हमारे लिए सब कुछ देते हैं, लेकिन वो हम सभी को मौका देते हैं और वो हम सभी को वो चीज़ देना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। हमको अगर बुखार में ही आइसक्रीम दे दी तो और ही ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसीलिए भगवान जो देते हैं बहुत अच्छा देते हैं, जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया, आपका शुक्रिया। आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया, बहुत अच्छा गांव दिया, बहुत अच्छा शहर दिया, बहुत अच्छे परिवार वाले दिए, बहुत अच्छे बच्चे दिए, सब कुछ बहुत अच्छे भाई बंधु दिए, बहुत अच्छे दोस्त दिए। भगवान आपने जो किया मेरे साथ बहुत अच्छा किया, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। कहते हैं ना कि हे अर्जुन तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया। ये शरीर, जो मकान जायदाद जिसको तुम अब अपना समझते हो, आज तुम्हारा है, कल किसी और, परसा किसी और का हो जाएगा। तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा इससे भी अच्छा होगा। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। हमारा तो कुछ भी नहीं है, फिर हम क्यों परेशान हुए। भगवान जो करेगा बहुत अच्छा करेगा, जो भी देगा बहुत अच्छा देगा। कभी भी अपने घर में, परिवार में ये मत कहना, अगर आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं ये मत कहना कि ध्यान से गाड़ी चलाना। अपने बच्चों को कहते हैं ना, वो गाड़ी लेके जा रहा, मम्मी पापा जी मैं जा रहा हूँ, ये मत कहना कभी भी। बच्चे ध्यान से गाड़ी चलाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे नहीं कहना। हमेशा ये कहो, देखो आप जा रहे हो ना, ध्यान से गाड़ी चलाना, आराम से चलाना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा कहें। आप पढ़ाई में भी जाएं या जहाँ भी जाएं, बच्चों को पढ़ाई में भेजें या कहीं भी भेजें, कोई चाहे जॉब या नौकरी कहीं भी हो, बीमारी बीमारी में कभी ये नहीं कहना डॉक्टर साहब मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरा इलाज नहीं हो रहा, मेरी दवाई नहीं लग रही, कभी भी ऐसा नहीं कहना। सब चीज़ बताना, डॉक्टर साहब मैं वहाँ गई और मुझे पूर्ण संपूर्ण विश्वास है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, आप मुझे ऐसी दवाई दोगे जो मेरी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे ऐसी दवाई दोगे मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कुछ भी कहें उसके बाद में कहें सब कुछ अच्छा होगा। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप उनको यही कहना, देखो बाबा को याद करना, सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर कुछ गलत होने वाला होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। भगवान कभी भी गलत नहीं करते। ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है। क्योंकि शिव को क्या कहा जाता है, शिव। शिव संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, शिव माना कल्याणकारी, शिव माना बिंदी ज्योति प्रकाश लाइट। तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी चीज गलत नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। भाई बहनों से सबसे निवेदन है, इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि और भाई बहनों को भी बाबा की अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके और सभी को प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति।